7 क्वेश्चन करवाए थे, आज उसके कि हम 7 या 8 क्वेश्चन और करवाते हैं। करीब पॉलिनोमियल के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जब हम करते हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारा 10th का रिजल्ट आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं CBSE 2008 का क्वेश्चन। CBSE 2008 के क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दिया है, गिवन एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है आपका x² - 6x - 6। यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड करना है और गिवन में आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है जो है आपकी 4। तो ये आपको सवाल गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, a की वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, इससे आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। गॉट इट। चलिए देख लेते हैं हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं इसको। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमको सबको पता है। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। C कौन है, A कौन होता है फर्स्ट वाला, B कौन है सेकंड वाला, C कौन है थर्ड वाला। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 4 है, C की वैल्यू हमारे पास -6, A की वैल्यू एज इट इज A है, A हम ऊपर ले जाएंगे, 4 को हम नीचे डिवाइड में ले आएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो A इज इक्वल टू -3/2। ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो मेरा 2008 का क्वेश्चन था। गॉट इट। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं 2008 से। 2008 के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 8 ना लेते हैं, 12 ले लेते हैं क्योंकि 8 बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा। 12 और 14 ले लेते हैं, 8 नहीं लेते हम लोग। चलिए 2012 और 14 के क्वेश्चन के अंदर हम बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्मूले के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर यदि जीरोस गिवन है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और यदि सम गिवन है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। प्रोडक्ट गिवन है तो भी बन जाएगी। सम और प्रोडक्ट होना जरूरी है और जीरोस का होना जरूरी है। कोई कंडीशन यदि ऐसी आती है तो बात अलग है। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। इसके लिए आपके जीरोस गिवन है। पहला जीरोस है आपका अल्फा की वैल्यू दे रखी 3 + √2 और बीटा की वैल्यू दे रखी आपको 3 - √2। चलिए हम लोग बना लेते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। हम लोग फॉर्मूले को चाहें तो रेड से भी लिख सकते हैं, हम लोग चाहें तो उसको ब्लू से भी लिख सकते हैं, जैसा भी हम चाहें। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। 3 + √2 प्लस बीटा की वैल्यू 3 - √2, प्लस के रूट से माइनस का √2 कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया 3 + 3 6। नाउ अल्फा इंटू बीटा 3 + √2 इंटू 3 - √2, दैट इज a + b a - b, a² - b², 3² - √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 दैट इज 7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं, हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। x² - अल्फा प्लस बीटा 6, बाहर का x प्लस का 7। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से कई सारे सवाल है आपके पास जब आपको जीरोस गिवन होंगे और आपको यहाँ पर वैल्यू बनाना पड़ेगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये करके बताइएगा आप लोग। 3 + √5 और बीटा की वैल्यू है √5 - √3। इस सवाल को आप लोग करिएगा होमवर्क में। 3 + √5 और बीटा दे रखा √5 - √3। इस सवाल को आप करिएगा। आपको क्या समझ में नहीं आता है आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में डाल के। चलिए कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आपके 2008 और 2012 के और 14 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लिखिए आप लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 2011। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट भी काफ़ी। 2011 का क्वेश्चन नंबर 3, x² - k प्लस आपके पास है 6 x प्लस 2 2k - 4 1 1। क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लिख लिया देख के हम लोगों ने।
क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। यहाँ मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, मेरे पास a जो है 1 है, b मेरा जो है वो माइनस का k प्लस 6 है और c मेरा 2 2 ज़ा 4k माइनस 2 है। मैं इसको बना के लिख लेती हूँ। अब मैं सबसे पहले लेती हूँ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। हम कल से यही सवाल कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी कौन है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, बी की वैल्यू है माइनस के प्लस 6 अपॉन में ए कौन है 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस, हम इस पूरे की वैल्यू को ले लेते हैं, ये हो गया आपका प्लस का k प्लस 6। अब हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। c हु इज c, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। c कौन है आपका 4k माइनस 2। हु इज a इज द 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 4k माइनस 2। ये मेरी हो गई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एक कंडीशन दी क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बाय 2। ये क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बाय 2। यहाँ मैंने कुछ नहीं करा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी है। अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे, दैट इज के प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2 अपॉन में 2। मेरा मल्टीप्लाई डिवाइड का 2 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2। आगे देखते हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई जब हम k में करते हैं तो हो जाता है 2k और 6 का मल्टीप्लाई जब 2 में करते हैं तो 6 2 ज़ा 12। 4k एज इट इज, माइनस का 2 भी एज इट इज। k की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, 2k माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो कितने बचे माइनस के, 2k माइनस माइनस प्लस, माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसल, k इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 7 ज़ा 14, दैट इज k इज इक्वल टू 7। मुझे इस कंडीशन से क्या निकालना था, k इज इक्वल टू 7। k की वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल दी, k इज इक्वल टू 7। गॉट इट। 2011 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन के फॉर्मेशन से बच्चों को समझ में नहीं आता, क्या करना है देख लीजिए, किस प्रकार का क्वेश्चन है ये, किस प्रकार से सॉल्व होगा देख लीजिए, नहीं समझ में आता आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। गॉट इट, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ले रहे हैं हम 2012 से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं होते हैं। आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड बुक्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और इसको अभी से करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारा रिवीजन इसमें लगता है आपको। हर दिन का रिवीजन, हर चैप्टर का रिवीजन, कम से कम 50-50 क्वेश्चन जब एक एक चैप्टर के कर पाते हैं तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से कर पाते हैं और मैथ्स में फुल मार्किंग के लाने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस सीरीज़ को देखिएगा, बार बार मैं आपको बताती जा रही हूँ। चलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और दे रखी है, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इसके जो जीरोज है, जीरोज ऑफ, हम क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा, जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के आर डबल, क्या हो जाएंगे, आर डबल ऑफ, आर डबल किसके हो जाएंगे, आर डबल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3। आपको यहाँ पर p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिए, आपको ये इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके जो जीरोज निकलेंगे उसको डबल करेंगे तो किसके जीरोज बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे, और इससे हम पी के और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बड़ा आसान सा सवाल है। हम सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन में सेकंड इक्वेशन लेते हैं इसकी, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं सबसे पहले, 3 2 जा 6। अब 6 मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है 6,
उस मल्टीप्लाई के आंसर को हम लेके आते, ऐसा हमारी मर्जी से एक ऐसा फैक्टर ढूंढते जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले और उसी दो नंबर का प्लस या माइनस करने पे मुझे क्या मिले, 5 मिले। तो चलिए हम क्या देख लेते हैं, 6 1 जा 6 और 6 में से हम क्या माइनस करते हैं 1, तो मुझे क्या मिल जाता है 5। तो मुझे देखना है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस का 3। अब यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस माइनस प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है 2x है, दोनों में 2 की टेबल में दोनों आ रहा है और दोनों पास x है तो x माइनस 3। इस सवाल के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर जो फैक्टर हम यहाँ लिखते हैं वही फैक्टर कॉमन हम यहाँ भी लिख देते हैं। अब इसमें हम काय का मल्टीप्लाई करें कि आ जाए प्लस का 1, तो मेरा हो गया 2x प्लस 1 और x माइनस 3। तो मेरे पास जीरोस क्या हो गए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। ये मेरे 2 जीरोस निकल गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जीरोस ऑफ किसके जीरोस, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो जीरोस है आर डबल, किसके डबल है, इन जीरोस के डबल है। चलिए देखिए 2 इंटू माइनस का 1/2, इससे आप x निकाल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर माइनस का 1। अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू माइनस का 1 और बीटा की वैल्यू आ गई 6। अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू 6। अब मैं इससे निकाल लूंगी p और q की वैल्यू। सबसे पहले इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का p अपॉन 1, तो 1 की कोई मतलब नहीं होता इसलिए माइनस का p हो गया अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का p, 5 इज इक्वल टू माइनस का p, माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो p इज इक्वल टू माइनस का 5। ये हमारी काय की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। अब हम अल्फा इंटू बीटा से काय के निकाल लेंगे, बोलिए अल्फा की वैल्यू 6 इंटू -1, c की वैल्यू आपकी q, a की वैल्यू फिर से 1 का कोई मतलब नहीं, माइनस का 6 इज इक्वल टू q। आपके रिक्वायर्ड आंसर आ चुके हैं, p इज इक्वल टू माइनस का 5 एंड q इज इक्वल टू माइनस का 6। ये आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। देख लीजिए बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से किया गया सवाल। इसके फैक्टर निकाल के हम इससे x और x की वैल्यू निकालेंगे, इसके दोनों जीरोस फाइंड करेंगे, उन दोनों जीरोस को डबल करेंगे, वो डबल जीरोस किसके हो जाएंगे इस इक्वेशन के, फिर इस इक्वेशन से हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। गॉट इट। चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, ताकि जब भी आप सवाल करते हैं रिवीजन करते हैं तो आपके पास कुछ न कुछ वर्क नोट होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे का देखते हैं हम लोग। अब कंप्लीट हो गया हमारा ये। बस इतने क्वेश्चन यदि कर लेते हैं तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस, इसी मेथड के क्वेश्चंस आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जब कर लेते हैं तो आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट। अब हम फिर से ले रहे हैं 2012 का क्वेश्चन। यहाँ हमको बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनानी है यहाँ पर हमको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला बताया मैंने अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपके पास एक रूट, 1 रूट इज 8, आपको एक रूट 8 दे रखा है और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपको माइनस का 56। गॉट इट। एक रूट दे रखा है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मुझे एक रूट की जरूरत और पड़ेगी, तो हम क्या ले लेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, मैं इक्वेशन लिख देती हूँ लेकिन इक्वेशन हमारे पास है नहीं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 56, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 8 है, इंटू में बीटा इज इक्वल टू माइनस का 56, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 56 मल्टीप्लाई का 8 डिवाइड में आ गया, 8 से 1 56, तो बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 7। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा भी है, दिस इज द अल्फा, और बीटा भी है। अब इससे सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, जहाँ मुझे अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बनाते हैं हम लोग। अल्फा कितना 8 है और ये कितना लिया मैंने माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी हो गई 1, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपको, फिर भी हम बना लेते हैं माइनस का 56।
ये आपका गिवन पार्ट था, एक्स स्क्वायर माइनस 1x मीन्स खाली x और प्लस माइनस माइनस का 56, दैट इज माय आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? बिल्कुल इजीएस्ट तरीका अपनाइएगा, जब भी सवाल करें बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, काफी अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम इसके आगे, पहले लिख लीजिए इसको, फिर इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम इसके बाद ले रहे हैं सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आपको अपने जीरोस को कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। 2.2 जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की उसमें काफी सारे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं इस टाइप के। उसी टाइप में से कोई एक टाइप 2011 में पूछा गया जो रूट वाला था, उसको हम इसके आगे करने वाले हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद हम इसको रब करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको, ये आपका 2011 का, लिख लीजिए भी। इस क्वेश्चन में आपको रूट्स फाइंड करना, जीरोस। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, साथ में जो जीरोस निकलते हैं उसका वेरिफिकेशन भी आपको करना है। ये आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया वेरिफिकेशन का, उसी प्रकार का ये सवाल है। बस रूट है यहाँ पर, तो बच्चे थोड़े से टेंशन लेते हैं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 4√3 इंटू 2√3, 4 2 ज़ा 8 इंटू 3, दैट इज 24। अब मुझे क्या लेके आना है? इस 24 को लेके आना है। किस टेबल से ला सकती हूँ मैं? 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, और 8 में से 3 माइनस करते तो क्या मिलता है मुझे? 5। देखिए मेरी सारी की सारी जितनी कंडीशन थी सब अप्रूव हो गई। मल्टीप्लाई करने पे 24 चाहिए, प्लस या माइनस करने पर मुझे बी वाला चाहिए, जो मुझे मिल चुका है। अब मैं इसके फैक्टर कर दूंगी, मिड टर्म को स्प्लिट कर दूंगी। मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए मिड वाली टर्म को हम तोड़ देते हैं 8x माइनस 3x में, पीछे और आगे का एज इट इज लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो प्लस का 8x प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस का 2√3। चलिए इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, दोनों 4 की टेबल में आता है, 4 बाहर निकाल लिया, अंदर बचता है √3x, x भी बाहर निकाल लिया क्योंकि 2x थे, स्क्वायर था यहाँ पर, प्लस का 2। जो यहाँ पर फैक्टर आया वही फैक्टर मुझे यहाँ पर लिखना है, तो √3x प्लस 2। अब मैं काय का मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए 3, √3 का मल्टीप्लाई यदि मैं करती हूँ अंदर यहाँ पर, तो √3 3 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 2 का मल्टीप्लाई करने पर √3 मिल जाता है। तो मुझे ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करने पर मिल जाता है, और ऐसे ही करना रहता है। अब इन दोनों को मिला के हम एक लिख देते हैं, एक फैक्टर बना देते हैं, इन दोनों में से एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। चलिए अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई √3/4, और दूसरी x की वैल्यू हो गई माइनस का 2/√3। ये हमारा एक अल्फा हो गया और एक हमारा बीटा हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कौन है मेरा? √3/4, बीटा कौन है मेरा? माइनस का 2/√3। इसको लेना है मुझे क्वेश्चन में से। वेरिफिकेशन करने के लिए एक पार्ट क्वेश्चन का होता है और एक पार्ट आंसर का होता है। बी मेरा कौन है? एज यूजुअल माइनस का 5। ए मेरा कौन है? 4√3। चलिए इसका एलसीएम लेती हूँ तो आता है 4√3। अब 4 और 4 कॉमन है, √3 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 हो जाता है, √3 कॉमन है, तो 4 2 ज़ा मेरा हो जाता है 8, दैट इज माइनस का 5, 4√3। जब इसको माइनस करती हूँ तो ये भी 5 हो जाता है। LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ मेरा LHS इज इक्वल टू RHS कंप्लीट हुआ। सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है ये सबको पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कौन है? √3/4, बीटा कौन है? माइनस का 2/√3। सी की वैल्यू माइनस का 2√3, साइन सहित वैल्यू को उठाना है, भूलना नहीं है। बच्चे भूल जाते हैं, साइन नहीं लिखते हैं, सवाल गलत हो जाता है। ए की वैल्यू 4√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ जाता है आपका माइनस का 1/2। यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज माइनस का 1/2, दैट इज माइनस का 1/2। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज वेरीफाइड। इसे हमने क्या कर दिया? हेंस इट इज वेरीफाइड। दोनों केस में
इस कोफिशिएंट के इक्वल हमारा आंसर आ गया है। चलिए देख लीजिए सवाल को बहुत अच्छे से, 2011 का क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। आप बहुत अच्छे से इस सवाल को देखिएगा, समझ में नहीं आता है क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी आपको यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे, क्वार्टरली एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, आपकी सेमेस्टर 1 में पूछे जाएंगे, UT2 में फिर पूछे जाएंगे, प्री बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, और बोर्ड की एग्जाम में, चाहे वो MP बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे वो CBSE का स्टैंडर्ड पेपर हो, चाहे बेसिक पेपर हो, चारों मैथ्स के बोर्ड की एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस मैथ्स के, इस क्वेश्चंस के, इस टाइप के क्वेश्चन के, नॉट कि आप यही सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। 2011 का ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। चलिए आप सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आए बेटा, नॉट लाइक दैट। लेकिन हम जो सवाल करा रहे हैं वो सीरीज CBSE की वो सीरीज होती है जिसमें इस टाइप के पैटर्न के सवाल आपको फिक्स आएंगे। आप कोई सी भी बुक उठा लो, आप RD शर्मा उठा लो, RS अग्रवाल उठा लो, प्रदीप उठा लो, NCERT एग्जाम्पलर ले लो, लेकिन उन सबका मिक्सचर करके मैंने सीरीज बनाई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। आपको इतनी सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए आर्ची ट्यूटोरियल की इस वीडियो सीरीज पर, बिल्कुल आप नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कि बिल्कुल सही ट्रस्ट किया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे के ज्यादातर हम प्रीवियस ईयर NCERT एग्जाम्पलर ये सारे क्वेश्चन को मैं एक्सट्रैक्ट करती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। जितना ज्यादा पुराना क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा पुराना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 2012 से। 2012 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। आज हमने 11, 12, 14, 16 इसकी सीरीज तैयार करी है। चलिए a+1 x² प्लस 2a प्लस 3x प्लस 3a प्लस 4। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1। आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है इस इक्वेशन से। गॉट इट। और साथ में आपको a की वैल्यू भी फाइंड करना है। दोनों चीज आपको इससे फाइंड करना है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। हम बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता -b/a। गॉट इट। माइनस का 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 2a प्लस 3, a की वैल्यू a प्लस 1। इसको हम जब उधर इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, a+1 को उठा के जब ले जाते हैं तो अपने पास इस टाइप से एक इक्वेशन बनती है। a माइनस का 2a हो जाएगा, उधर जाके 3, ये प्लस का 1 जाके माइनस का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। 2a में से a गया तो कितना a बचेगा, माइनस का है। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2। अब हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा मुझे फाइंड करना है। c मेरा है 3a प्लस 4 और मेरा a है a प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को पुट करते हैं। a इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 4, दैट इज माइनस का 2 प्लस का 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 2 जा माइनस का 6 प्लस का 4। 2 में से जब 1 माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस काय का आ जाता, माइनस का 1 आ जाता। 6 में से 4 गए तो कितना बचा, माइनस का 2। नीचे क्या चल रहा है, माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसल। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन सवाल देख के लग रहा था कि सबसे टिपिकल और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन जब आप ट्रिक्स ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की, तो काफी सवाल आसान हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन सम और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देख लीजिएगा पहले। आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा 2012 का क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहां पर आपको जो जीरोस दे रखे हैं वो आपको रेशो में दिए। जीरोस काय में दिए आपको, रेशोज में। जीरोस मतलब आपको अल्फा इज टू बीटा की वैल्यू दी है 2:3। तो हमें मानना पड़ेगा, लेट्स
अल्फा इज इक्वल टू 2x एंड बीटा इज इक्वल टू 3x। इसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 15, ये भी गिवन है आपके पास पार्ट। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका काय का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप देख रहे हैं यहाँ पर ना तो अल्फा पूरा अल्फा दे रखा है ना ही पूरा बीटा दे रखा है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है, जो हम इस इक्वेशन के अंदर लिख देंगे। 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू 15, 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/5, 5 3 15। x की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई, जो आपको क्या हो गई? 3 हो गई है। अब अल्फा की वैल्यू हो गई 2x, तो 2 इंटू 3, तो अल्फा हो गया आपका 6 और बीटा हो गया 3 इंटू 3 मीन्स 9। अब अल्फा प्लस बीटा आप क्या करेंगे? आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा में अल्फा है 6 प्लस 9, 6 और 9 कितने हो गए आपके? 15, और अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 9, 6 9 जा 54। इक्वेशन में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। दिस इज माय आंसर, और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आपको अल्फा और बीटा काय में दे रखे हैं? रेशो में दे रखे हैं। अल्फा बीटा जब भी रेशो में देते हैं, अल्फा और बीटा रेशो में दिए, इसलिए हमने इस रेशो को काय में चेंज कर लिया? एक्स के फॉर्म में चेंज कर लिया, जिससे हम सवाल को सॉल्व कर सके। अल्फा इज इक्वल टू 2x, बीटा इज इक्वल टू 3x। अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपको 15, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा की जगह रखेंगे 2x, बीटा की जगह रखेंगे 3x, दोनों के इक्वल चल रहा है 15। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो अल्फा और बीटा में हम पुट करेंगे और अल्फा और बीटा की ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे, जो कि 2 इंटू 3 6 हो गई, 3 इंटू 3 9 हो गई। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया, 6 प्लस 9 से 15, और अल्फा इंटू बीटा भी हमने फाइंड कर लिया, 6 9 से 54। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दी वैल्यू को, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 54, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से हमने हमारी ये 8 क्वेश्चन की और कल 7 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट किया है। अब आप अच्छे से इन 15 सवाल को कीजिए, पॉलिनोमियल के सवाल का रिवीजन कीजिए, और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आदि आपको दिखते हैं, कहीं आते हैं, किसी वर्कशीट में पूछे आते हैं, आप बिल्कुल इस वाले वीडियो सीरीज के अंदर आप अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए और पूछिएगा, तो मैं बिल्कुल उसके लिए सॉल्यूशन के लिए आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगी। चलिए चलते हैं, अब अगली बार हम लीनियर इक्वेशन के लिए एक नया वीडियो तैयार कर रहे हैं, उस वीडियो को भी आप देखिएगा और समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास सारे कंसेप्ट जो कि स्टैंडर्ड मैथ्स से रिलेटेड हो, बेसिक मैथ्स से रिलेटेड हो या एमपी बोर्ड से रिलेटेड हो, सबके पास इस बेसिक कंसेप्ट पता हो जाएंगे तो सवाल करने के लिए आसानी हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट सबको पता हो जाए कि किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, घर बैठे आप सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।